अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सभी क्लास 2 के बच्चे खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे और घर पे इस गर्मी छुट्टी का बखूबी से फ़ायदा उठा रहे होंगे, है ना। साथ में पढ़ाई भी कर रहे होंगे। खेल कूद तो ज़्यादा हो रहा होगा, लेकिन हमको एट ए टाइम समय के साथ पढ़ाई करनी है ना। समय के साथ वीडियो के थ्रू स्कूल से जो आपको वीडियो के थ्रू जो भी सबक मिलती है, जो भी सब्जेक्ट में सबक मिलती है, उसको प्रॉपर टाइम पर, है ना, बाय शेड्यूल आपको रूटीन बना करके पढ़ाई करनी है ना। मेहनत से और लगन से पढ़ाई करनी है। जैसा कि बच्चों हम लोग ने स्कूल में लास्ट सबक जो पढ़ाई किए थे, उन सबकों को एक बार दोहरा देते हैं। पिछले सभी सबकों को, सबक जो भी है टास्क, उसको दोहरा देते हैं, एक बार देख लेते हैं, ठीक है। जहाँ तक कि आप लोग को बात किया जाए तो पिछली कक्षा में, पिछली क्लास 1 से आप लोग पढ़ करके इंग्लिश रीडर बुक सी को अच्छे से पढ़ करके आए हैं। उसी बुक को अभी हम लोग रिविजन्स कर रहे हैं, है ना, याद कर रहे हैं, दोबारा याद कर रहे हैं, ताकि हम नेक्स्ट बुक जो है हमारा, जैसे क्लास 2 का पार्ट 1 बुक इंग्लिश रीडर एंड ग्रामर पार्ट 1 बुक जो है ना, इस बुक को अच्छे से पढ़ना है, ताकि पहले हम इसको रिवीजन कर ले अच्छे से, ठीक है। तो इसमें हम लोग रिवीजन कर रहे थे, जहाँ तक कि सबक में हम लोग ने कर लिए थे इंग्लिश रीडर बुक सी, जो आप सभी के पास होंगे, है ना वो। तो जिसमें पहला सबक था हम लोग को A to Z ग्रुप्स, है ना, जिसको स्पेलिंग के साथ पढ़ना था, बाय मीनिंग पढ़ना था, है ना। 4-4 करके 8-8 करके हमने आप लोग को याद करवाए थे, दोहराए थे, और क्लास में आप लोगों ने अच्छे से कंप्लीट किए थे इस सबक को। फिर उसके बाद कैपिटल लेटर्स लिखना सीखे थे, स्मॉल लेटर्स लिखना सीखे थे। स्मॉल लेटर्स में टाइप्स, कैपिटल लेटर्स में टाइप्स ऑफ लेटर सीखे थे, है ना। उसके बाद स्मॉल लेटर में भी टाइप्स ऑफ लेटर्स सीखे थे, टाइप्स ऑफ लेटर्स सीखे थे, ठीक है। कि इंग्लिश कॉपी में, इंग्लिश नोटबुक में हमको अंग्रेजी कैसे लिखना है। जब कैपिटल लेटर्स आए तो कैसे लिखना है, स्मॉल लेटर्स आए तो कैसे लिखना है, उन चीज़ों को हम लोग ने कर चुके थे अच्छे से, ठीक है बुआ। और आप लोगों ने इसी टॉपिक सब में से हमने आपको कहा था कि बुआ टाइप्स ऑफ लेटर्स जो सीखे हैं, तो जो टॉपिक पढ़ाई हो चुकी है उसको आप लोग नोटबुक में अच्छे से करें, ताकि हम लोग देखें कि ए कैसे लिखा जाता है, कैपिटल ए कैसे लिखा जाता है, स्मॉल ए कैसे लिखा जाता है, कैपिटल भी कैसे लिखा जाता है, स्मॉल भी कैसे हमको लिखना है नोटबुक में, ठीक है बुआ। उसके बाद हमने जो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, उसके बाद टॉपिक 5 पढ़े थे आवर क्लॉथ्स नेम। इसको स्पेलिंग के साथ और मीनिंग के साथ अच्छे से आप लोग सुना चुके थे, ठीक है बुआ। तो बार बार इन सबकों को फिर से देखना है, बार बार देखना है, क्योंकि ये आप अगली क्लास में जाइएगा, जहाँ कहीं भी आप अंग्रेजी पढ़ेंगे वहाँ पर इन वर्ड मीनिंग का जो है ना आपको हेल्प मिलेगा, ठीक है। इसलिए पढ़ना है बुआ। फिर डोमेस्टिक एनिमल्स ने पढ़े थे हम लोग स्पेलिंग के साथ, है ना, और साथ में डोमेस्टिक एनिमल्स क्या होते हैं मीनिंग के साथ पढ़े थे, स्पेलिंग के साथ पढ़े थे। फिर एनिमल्स एंड देयर बेबीज पढ़े थे, है ना। जो भी एनिमल्स है, या हमारे बुक में जो इंग्लिश रीडर बुक सी में एनिमल्स नेम दिए हैं और बेबीज नेम दिए हैं, उनका नाम हम लोग अच्छे से स्पेलिंग के साथ पढ़े थे। फिर लास्ट सबक जो पढ़े थे बर्ड्स नेम पढ़े थे बुआ, बर्ड्स नेम पढ़े थे। जो भी बर्ड्स है ना, जो भी बर्ड्स है उसके नाम अंग्रेजी में याद किए थे, और उसके मीनिंग जो है स्पेलिंग के साथ याद करिए थे, ठीक है। और आज बुआ हम आप लोग को 2 नए सबक देने जा रहे हैं। आज हम लोग बुआ नया सबक आप लोग को होमवर्क के शक्ल में मिल रहा है, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, जो इंग्लिश रीडर बुक सी में आप लोग को पेज नंबर 20 आप ओपन करेंगे, सभी बच्चों के पास होंगे वो बुक, ठीक है। उसमें स्पोर्ट्स एंड गेम्स टॉपिक जो है नया, वो आप लोग को अच्छे से पढ़ना है। जैसा कि मैं अभी आप लोग को रिपीट करवा दे रहा हूँ, साथ में आप लोग को अच्छे से पढ़ना है। जैसे वो स्पोर्ट्स एंड गेम्स में कौन कौन से स्पोर्ट्स आते हैं, कौन कौन से गेम्स आते हैं, उसका नाम अंग्रेजी में याद करना है, उसके मानी के साथ याद करना है, साथ ही साथ इसके स्पेलिंग्स भी याद करना है, ठीक है बुआ। स्पेलिंग्स भी याद करना है जो यहाँ पे दे चुका है। जैसे आप लोग को पढ़ना है पहला CRICKET, क्रिकेट, ये हो गया गेम्स नेम। उसके बाद आता है फुटबॉल, FOOTBALL, फुटबॉल। फिर उसके बाद आता है बुआ बैडमिंटन, BADMINTON, बैडमिंटन। फिर उसके बाद आता है गेम्स नेम में टेनिस, TENNIS, टेनिस। उसके बाद आ जाता है हॉकी, HOCKEY, हॉकी। फिर उसके बाद आता है बास्केटबॉल, BASKET, BALL, बास्केटबॉल।
है ना, वहाँ पे लिखा हुआ है सारा स्पेलिंग के साथ, आप लोग को अच्छे से पढ़ना है और याद करना है, मेन याद करना है। साथ ही साथ नोटबुक में इस वर्ड को कंप्लीट करना है, कंप्लीटली लिखना है यहाँ से देख देख करके, ठीक है, और पढ़ पढ़ करके लिखना है। फिर उसके बाद आता है रेसिंग, RACING रेसिंग। फिर उसके बाद है रनिंग, RUNNING रनिंग। फिर स्विमिंग आता है, SWIMMING स्विमिंग। स्विमिंग मीन्स हो गया वो तैराकी, सबका मीनिंग दिया हुआ है यहाँ पर। फिर उसके बाद आता है चेस, CHESS चेस, चेस का मीनिंग हो गया शतरंज। उसके बाद आता है कैरम, CARROM कैरम। फिर उसके बाद आता है बॉक्सिंग, BOXING बॉक्सिंग। ये 12 दिए हुआ है स्पोर्ट्स एंड गेम्स नेम, इसको स्पेलिंग के साथ याद करना है, बार बार याद करना है, मीनिंग के साथ याद करना है और नोटबुक में इसको लिखना भी है, ठीक है। उसके बाद आता है आपको दूसरा नया टॉपिक मैं जो दे रहा हूँ आपको होमवर्क के रूप में, हिस्टोरिकल प्लेसेज। हिस्टोरिकल प्लेसेज है ना, जो भी ऐतिहासिक प्लेसेज है, विरासत स्थल है हमारे इंडिया में, है ना, वो सभी यहाँ पर आपको पेज नंबर 21 में मिल जाएगा इंग्लिश बुक सी में, जो कि मैं आपको एक बार रिपीट करवा दे रहा हूँ। आप लोग को अच्छे से पढ़ना है, याद करना है, इस बुक को ओपन करके उंगली रख रख करके जहाँ पर जो है वहाँ पे उंगली रखना है, स्पेलिंग के साथ याद करना है, उसके मानी के साथ याद करना है और साथ में नोटबुक में वर्क कंप्लीट करना है, ठीक है। जैसे हिस्टोरिकल प्लेसेस में आ गया पहला जामा मस्जिद, स्पेलिंग यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद ताजमहल आ गया, हुमायूं टॉम्ब आ गया, हुमायूं का मकबरा, कुतुब मीनार आ गया आपको, इंडिया गेट आ गया, है ना, रेड फोर्ट लाल किला आ गया आपको, लोटस टेम्पल कमल मंदिर। फिर उसके बाद है जंतर मंतर, चार मीनार, गेटवे ऑफ इंडिया, गोल्डन टेम्पल और हवा महल जयपुर। ये आप लोग को अच्छे से बार बार, है ना, पहले पीछे के सबक को एक बार दोहरा लेना है। उसके बाद नया सबक जो आपको होमवर्क के रूप में मिल रहा है स्पोर्ट्स एंड गेम्स ने पेज नंबर 20 में और हिस्टोरिकल प्लेसेस पेज नंबर 21 में, ये दोनों टॉपिक को आपको अच्छे से स्पेलिंग के साथ याद करना है, मीनिंग के साथ याद करना है और साथ में नोटबुक में कंप्लीट करना है, ठीक है। वो नोटबुक में इन दोनों सबकों को अच्छे से लिखना है, ठीक है। वो नोटबुक में इन दोनों सबक को अच्छे से स्पेलिंग के साथ और मानी के साथ भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप इंग्लिश कॉपी है तो सिर्फ इंग्लिश लिखना है, इंग्लिश मीनिंग लिखना है और ऊपर में टॉपिक नेम दे देना है, ठीक है, स्पोर्ट्स एंड गेम्स। और दूसरे टॉपिक जो है आपको हिस्टोरिकल प्लेसेस आपको अच्छे से याद करना है बुआ, स्पेलिंग के साथ। घर पे पढ़िए, मेहनत से पढ़िए, लगन से पढ़िए, पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, ठीक है बुआ। पढ़ाई यहाँ पे कंटिन्यू होती है, आपको वीडियो के थ्रू जो भी टीचर्स है अपने अपने सब्जेक्ट में आप लोग को अच्छे से पढ़ा करके वीडियो के रूप में आप लोग को भेजते हैं, ताकि घर पर आप लोग पढ़े, पढ़ाई ना रुके, पढ़ाई ख़राब ना हो आप लोग का, ठीक है बुआ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।